So guys, in this video we will discuss about the doubts of precision accuracy. एक्यूरेसी और प्रिसीजन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्मिनोलॉजी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझा पाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, अगर मैं इनकी एक स्टेटमेंट की बात करूं कि किस चीज़ से हम पता लगाएंगे एक्यूरेसी का और किस बिहाफ पे हम पता लगाएंगे प्रिसीजन का, तो उसके लिए एक छोटी सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर देखिए, ज़्यादा जोर हम इनकी डेफिनेशंस पर नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि हम इनको बाय यूजिंग एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर सकें। लेकिन उन एग्जांपल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एक्यूरेसी कैसे काम करती है और प्रिसीजन कैसे काम करता है। तो अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट की क्लोजनेस के बारे में हमें बताती है कि मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देखिए हमेशा ही दो वैल्यूज होती हैं, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, हर एक्सपेरिमेंट के पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू की, ये हो गई थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, एक्सपेरिमेंट में गिवन हो सकती है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हम लैब के अंदर बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ क्लोजनेस कितनी है, ये चीज को एक्सप्लेन करने वाली, इंडिकेट करने वाली टर्म को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, जितनी भी मान लीजिए मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5, कितनी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो इस चीज को बोला जाता है प्रिसीजन। तो हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि किस इवेंट की या किस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी पुअर या गुड होगी, प्रिसीजन पुअर या गुड होगा। तो ये तो बात रही हमारी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन में पूछता है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कि इनको कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेसिस पर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक बास्केटबॉल कोच को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। बास्केटबॉल का एक पूरा सिस्टम हमारे पास है जिसमें कि 3 अलग अलग टाइप के हमें इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इवेंट नंबर 1, अगर इवेंट की बात करते हैं, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, ये 3 इवेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जिसमें कि फर्स्ट इवेंट में ये जो 3 बास्केटबॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों एक साथ हैं, एक ग्रुप में हैं, लेकिन इस बास्केट से कहाँ हैं, दूर हैं। जबकि जो इवेंट है वो कंप्लीट कब होगा, जब ये तीनों ही बास्केटबॉल इस बास्केट के अंदर पहुंच जाए। तो इस केस में क्या होने वाला है, देखिए तीनों बॉल एक दूसरे के साथ हैं, एक ग्रुप के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी तो है इसकी बहुत कम, क्योंकि बॉल बास्केट के अंदर नहीं गई है। लेकिन अगर मैं प्रिसीजन की बात करता हूं तो प्रिसीजन है इनका हाई, क्योंकि ये जो तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब कि फर्स्ट बास्केटबॉल, सेकंड बास्केटबॉल और सिमिलरली थर्ड बास्केटबॉल एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के बहुत पास हैं, एक ग्रुप में हैं। अगर मैं सेकंड इवेंट की बात करता हूं तो सेकंड इवेंट में आप देख पा रहे हैं तीनों ही बॉल्स क्या हैं, अलग अलग पोजीशंस पर हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो ना तो इसमें एक्यूरेसी है ना ही इसमें प्रिसीजन है, क्योंकि एक्यूरेसी तब होगी जब ये बास्केटबॉल इस बास्केट के अंदर होंगी, और प्रिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों बास्केटबॉल एक दूसरे से रैंडमली बाहर थ्रोबैक हुई हुई हैं, एक दूसरे से दूर दूर पोजीशन पर हैं। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड इवेंट में, तो थर्ड इवेंट में हम देख रहे हैं कि तीनों ही बास्केटबॉल इस बास्केट के अंदर हैं, मतलब कि बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर हैं और एकदम से ये तीनों के तीनों ही नीचे इस बास्केट से होते हुए गिर जाएंगी। तो इस केस में क्या है, पहली चीज तो ये है कि ये ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप के साथ हैं, तो इसका मतलब इसका प्रिसीजन भी हाई होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये बास्केट के अंदर पहुंच रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी भी हाईएस्ट होगी। तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं। तो प्रिसीजन के लिए आप क्या देखेंगे कि डाटा आपका ग्रुप में होना चाहिए, और एक्यूरेसी के लिए हम देखेंगे कि वो इवेंट अकर होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए जिस इवेंट को हम करा रहे हैं। नियर यानी कि क्लोजनेस वैल्यू हमें चेक करनी है, और क्लोजनेस हमें कहाँ मिली, थर्ड इवेंट में देखने के लिए मिली। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के, कोशिश करेंगे इसको दोबारा समझने की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक आई बर्ड गेम है, इसके बारे में आप सभी ने सुना भी है। इसमें करना क्या होता है, बोज को एक टारगेट पर हिट करना होता है। अभी टारगेट जो है वो क्या है, ये रेड वाला पार्ट है, रेड वाला सर्कल क्या है, टारगेट है। अब बारी बारी से मान लीजिए एक पर्सन को तीन चांस मिलती हैं, उन 3 चांस में 3 बोज को इस टारगेट पर हिट करना है। तो अगर
किसी भी पर्सन ने एक ही बार में तीनों बोझ को 1, 2 और 3 तीनों बोझ को बिल्कुल टारगेट पर हिट किया, इस रेड सर्कल पर हिट किया, इसका मतलब पहली चीज में ही क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो ये प्रिसीजन इसका हाई हो गया, क्योंकि ये जो तीनों बोझ थे वो तीनों एक ग्रुप डाटा के साथ हैं और बहुत ज्यादा क्लोजनेस है इनमें। और क्लोजनेस होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो टारगेट था उस पर इन्होंने हिट किया, बिल्कुल मेन पॉइंट पर जाकर के ये हिट कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रिसीजन भी हाई होगी और एक्यूरेसी भी हाई होगी। इसका मतलब इट हैज गुड प्रिसीजन एंड गुड एक्यूरेसी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों बोझ हैं वो ग्रुप में तो हैं लेकिन अपने टारगेट से बहुत अलग हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ग्रुप डाटा हमें देखने के लिए मिलता है तो वहां पर प्रिसीजन तो हाई हो जाता है, लेकिन ये तीनों बोझ किस पर नहीं आई, अपने टारगेट पर नहीं आई, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी पुअर हो गई। तो इट हैज पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। सिमिलरली थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों बोझ हैं वो अपने टारगेट से बहुत दूर दूर हैं। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि ये तीनों की तीनों ही अपने ग्रुप में नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। तो इसी वजह से ना तो इस इवेंट के अंदर प्रिसीजन है ना ही इसके अंदर एक्यूरेसी है। तो इट हैज पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल टू इवैल्यूएट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज 20 ml। अ स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग अ कप एंड ऑब्टेन्स फॉलोइंग रिजल्ट्स। देखिए जो लिक्विड क्वेश्चन में गिवन है उसका वॉल्यूम हमें पता है 20 ml, वॉल्यूम इज 20 ml। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई है। ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में आपको मिलेगी हमेशा, और इसी के बेसिस पर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कैलकुलेट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जो स्टूडेंट था उसने उस वॉल्यूम को मेजर किया और इतने सारे ये रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, जिसमें कि फर्स्ट रिजल्ट में उसने बताया जो वॉल्यूम है वो एक बार मिला 20 ml, एग्जैक्टली 20 ml। दूसरी बार जब उसने मेजर किया दैट इज 19.3 ml। तीसरी बार में आया 18.8 ml और चौथी बार में आया 18.6 ml। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, सेकंड आपको गिवन है कि 16 ml, 16.1 ml, 16.0 ml एंड 16.2 ml। थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है 20.1 ml, 20.0 ml, 20.2 ml एंड 20.1 ml। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 18.6, 17.8, 15.6 एंड 16.2। हमें फाइंड आउट करना है इसमें से किस ऑप्शन में एक्यूरेसी भी गुड है और प्रिसीजन भी गुड है। तो देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अच्छे होने के लिए पहली चीज ये है कि अगर एक्यूरेसी हमें चेक करनी है तो वो एग्जैक्टली क्लोजनेस्ट वैल्यू, बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू जो होगी इस थ्योरेटिकल वैल्यू की क्लोजेस्ट वैल्यू इनमें से किस ऑप्शन में है, सबसे पहले आप वो चीज चेक कर लीजिए। तो यहां मैं देख पा रहा हूं जो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें सारे ही जो रिजल्ट्स मिले थे वो 20.1, 20.0, 20.2 और 20.1 ml मिले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्यूरेसी तो हाईएस्ट है, एक्यूरेसी बहुत गुड है, क्योंकि और बाकी किसी भी रिजल्ट में 20 के साथ इतना हाई रिजल्ट नहीं मिला है। या फिर मैं इसमें कह सकता हूँ इसमें भी एक 20 का ऑप्शन हमें मिला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्यूरेसी गुड होने वाली है। तो चलिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कैपिटल A और प्रिसीजन हमारे पास हो जाएगा कैपिटल P। तो अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं तो यहां पर एक्यूरेसी होने वाली है गुड, यहां पर क्या होगी, एक्यूरेसी गुड होगी, लेकिन प्रिसीजन कैसा हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक दूसरे से इंडिविजुअली बहुत ज्यादा अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर एक्यूरेसी होने वाली है बहुत ज्यादा पुअर, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 20 के क्लोज नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिसीजन की मैं बात करता हूँ तो सारे प्रिसीजन में है, क्योंकि 16 से 16.1, 16.0, 16.2 ये सारी वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका प्रिसीजन होगा वो कैसा हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो ये बात हुई फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें वैल्यू गिवन है 20.0 आफ्टर 20.1, 20.2। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होने के साथ साथ थ्योरेटिकल वैल्यू के भी बिल्कुल बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगी वो भी गुड हो जाएगी और जो प्रिसीजन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, यानी कि गुड होगा। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। तो लास्ट ऑप्शन में देखिए ये सारी वैल्यूज इंडिविजुअली एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, दैट इज 15.6, 16.2, 17.8, 18.6, और ना ही ये जो टारगेट वैल्यू गिवन है उसके पास है, उसके क्लोज हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्यूरेसी भी बहुत पुअर है और साथ ही इसका प्रिसीजन भी बहुत पुअर है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे करके आपको उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, या हो सकता है ऑप्शन ना दे करके आपको केवल डायरेक्टली ये पूछ ले कि इसमें से एग्जैक्ट वैल्यू बताइए एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की, कि कौन से रिजल्ट में एक्यूरेसी अच्छी होगी और प्रिसीजन अच्छा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी टाइप के अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।